ऑलराइट, अगर सेल्फ हेल्प या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज आप लेते हैं या आप सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ते हैं तो एक ना बहुत फेमस कोटेशन है, थॉट्स बिकम थिंग्स। जो आज रियलिटी में है, जो आज हकीकत में है, वो पहले एक थॉट में था। कितनी अच्छी बात है, कितनी ब्यूटीफुल बात है। आई एग्री विद इट। यूपीएससी ऐसे 2025 में एक टॉपिक आया ऐसे के लिए, थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। बड़ा डीप थॉट है। अब देखिए, जब इसका ऐसे लिखने की बारी आती है तो इसका मतलब तो हम फिलोसॉफिकली या एब्स्ट्रैक्ट तरीके से निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीनिंग भी बहुत साफ साफ दिख रहा है कि एक आइडिया है एंड एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ एंड देयरफॉर एन आइडिया कैन बी सो ट्रांसफॉर्मेटिव दैट आइडिया कैन वीव अराउंड एन एंटायर वर्ल्ड। Now, when it comes to decluttering the essay and writing anecdotes and examples in a multi-dimensional format, that is a big challenge for you. Now, which is why I've started this series of PYQs, and I've started with the 2025 के 2025 के essay के topics. And now what I'll be doing in this video is that I'll be firstly conveying to you that how can you start your introduction with a hook, and also I'll be giving one example. So this is not a model essay video. I'll be giving you one example based upon one anecdote, based upon something which you've already studied in general studies, how you can utilize that example and create and weave an argument out of that. Welcome to the video. My name is Kuber Singh and I'm your educator for IR, for internal security and essay writing. Alright, so ये टॉपिक्स थे ऐसे 2025 में, सेक्शन ए, सेक्शन बी. So there is a series every Friday and every Sunday. There are essay videos coming at 10 o'clock and 8 o'clock in the morning respectively. So you'll be seeing the topics. By the way, मैंने already Truth Knows No Color and the Supreme Art of War is to Subdue the Enemy, इससे related already मैंने videos पहले बना दिए हैं. नहीं देखे तो जरूर जाके देखें. आज मैं इस टॉपिक की बात करूंगा, ठीक है. Now understand one thing. अब यहाँ पे हुक क्या है? आपको हुक चाहिए, आपको एक आइडिया चाहिए, आपको एक थॉट चाहिए, आपको एक कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए जो आप इंट्रोडक्शन में लेके आ सकते हैं, जो कि एग्जामिनर को एंगेज करे, हुक दे. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है और नॉलेज से ज्यादा, थ्योरी से ज्यादा, थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल है वो है आपकी इमेजिनेशन. क्योंकि नॉलेज तो एक लिमिटेड है ना, नॉलेज का दायरा लिमिटेड है. आपने जो भी पढ़ा, आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, आप एक 10th क्लास तक आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, आपको नॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री की वहां तक होगी. बट इमेजिनेशन तो लिमिटलेस है, इमेजिनेशन तो बाउंडलेस है. और इमेजिनेशन ही तो है, हमारी इमेजिनेशन ही तो सेंट्रल बात होती है जो कि हमको इनोवेशन के लिए इंकरेज करती है. किसी ने इमेजिन किया कि भैया ऑनलाइन एजुकेशन में एक कैमरा हो, एक टीवी हो, एक टैबलेट हो, एक पेन हो, डिजिटल पेन हो, किसी ने इमेजिन किया? पहले तो वो चीज इमेजिन ही होती है, बाद में जाके वो रियलिटी में बनी. तो ह्यूमन थॉट भी ऐसी है. ह्यूमन थॉट रियलिटी को इंटरप्रेट भी करती है, लेकिन रियलिटी को और फ्यूचर को एक नए तरीके से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, वो पावर भी ह्यूमन थॉट लेके आता है. अब वो पावर मंकी का थॉट या डॉग का थॉट या लायन का थॉट तो नहीं लेके आता. आई मीन ब्रेन्स तो उनके पास भी है, बट देयर इज समथिंग एंडाउड इन अस एंड देयरफॉर वी आर ह्यूमन बीइंग्स. या एक हिस्टोरिकल एनेक्डोट की बात कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, न्यूटन ने जब देखा सेब गिरा, उसके ऊपर सेब गिरा, एप्पल गिरा. अब सेब तो गिरते रहते थे, अब कोई भी चीज ऊपर गई है, वो नीचे गिर रही है, वो तो होता रहता था. न्यूटन ने इसको, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया. सो देयरफॉर ये किसी चीज का गिरना, ऊपर जाके नीचे गिरना, दैट व्हाटएवर इज अप विल हैव टू फॉल डाउन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाना. सो न्यूटन गेव दिस थॉट an institutionalized phenomena, an institutionalized concept, therefore finding the world. Now, thought is both discovering, यानी कि understanding the existing order of the world, and also creating, यानी कि bringing into existence new ideas, systems and realities. So, human progress एक testament है to the thought acting as both a mirror to reality and a tool to reimagine it. मैं आपके साथ अब राजा राममोहन रॉय की बात करूंगा. राजा राममोहन रॉय के बारे हमने पढ़ा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के चैप्टर में. आई एम श्योर राजा राममोहन रॉय के बारे सबने पढ़ा है ना. माय एफर्ट इन दीज यूट्यूब वीडियोस इज कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज डिस्कस करना चाहता हूं जिनके बारे हमने पढ़ा है जीएस में, उनका इस्तेमाल करके, उन्हीं को यूटिलाइज करके हम अपना ऐसे बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब एक केस स्टडी है of transformative thought utilizing the example of राजा राममोहन रॉय. तो 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत डीप रूटेड, डीप इंट्रेंच्ड प्रॉब्लम्स थी हमारे समाज में. रिजिड कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, औरतों को पढ़ाई करने का मौका नहीं है, विडो रीमैरिज नहीं है, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस एटसेट्रा. औरतों को स्पेसिफिकली जिनके हस्बैंड्स नहीं थे, जिंदा नहीं थे, विडोज को बहुत लुक डाउन अपॉन किया जाता था. दे यूज्ड टू लिव अंडर ऑपरेशन.
राइट, उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते थे, दे वर कन्फाइंड टू अ लाइफ दैट यू डोंट हैव एनी डिजायर्स, यू शुड नॉट हैव एनी डिजायर्स, यू रिनाउंस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, यू डोंट नीड एनीथिंग मटीरियलिज्म एंड ऑल दैट, यू डोंट नीड एनीथिंग मटीरियलिस्टिक। एंड देयरफॉर औरतों को एक इकोनॉमिक और सोशल बर्डन माना जाता था, आज भी माना जाता है अनफॉर्चुनेटली, तभी भी माना जाता था, तब ज्यादा माना जाता था। और रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करके, तोड़ मरोड़ के ये इंटरप्रेट किया जाता था दैट रिलीजन कहता है, सब धर्म कहता है दैट कि हमको सती प्रथा करनी चाहिए, औरतों को, हमको जब उनके पति मर जाते हैं उनको अपने आप को आग लगा देनी चाहिए। एंड देयरफॉर पीपल लाइक राजा राम मोहन रॉय, दे केम अप एंड दे सेड दैट हाउ कैन रिलीजन create such a big moral challenge? How can religion really tell to take somebody's life? Which religion is that which is encouraging that people should burn themselves, irrespective burn themselves if you're alive? Okay, when you're dead, so we have a kriya that we burn the body, right? But when you're alive, just because a family member or your husband or somebody else has passed away, so then by that logic, why wouldn't a man burn himself if his wife has passed away? Why should that burden be only on the woman? Now, Raja Ram Mohan Roy, he was influenced by the Upanishads, by rationalism, by Islamic monotheism. He was very well read. He was very linguistic as well. He knew many languages, and he had enlightened values. He read a lot about what was happening in what happened in the English Revolution, the American Revolution, the French Revolution. He was very familiar with the ideas of liberty, fraternity, equality. His central thought was that religion cannot sanction that you take the lives of somebody else. This was the thought. What is the topic of the essay? The topic of the essay is thoughts find a world and create one also. So his thought was that religion cannot give me the sanction that I can impose cruelty, that I can take somebody's life. And social practices, they at the end of the day, whatever social practices, even if they're derived from religion, they have to serve human dignity, human liberty. And therefore, how can Hinduism say that you take the life of somebody, you ask a woman to burn herself alive if her husband has passed away? So therefore, the whole essence of Hinduism is very distorted. That is what Raja Ram Mohan Roy was trying to say. And he was trying to put forward a thought that no, this should not be there. Hinduism cannot encourage you to take the life of somebody else. Hinduism talks about compassion, talks about naitikta, morality, talks about, what is right and what is wrong, talks about dharma, talks about kartavya. How can a kartavya be to take somebody's life just because your husband has passed away? So that thought, what world he created? He created the world whereby there was no sati, abolition of sati. 1829, his relentless petitions and his, his persuasion towards this cause, his fighting for this cause led to the abolition of sati, right? Which was obviously given grant by the then Governor General, William Bentinck. Brahmo Samaj, he created a new world in the form of Brahmo Samaj, which was a new social-religious movement, rejecting idol worship, rejecting caste discrimination, no kind of social oppression. At the same time, promoting monotheism, that look, there is one God. There is one God. Whether you call him Allah, whether you call him Ram, whether you call him whatever you want to call him, there is one God. Women's right and education. He actively advocated, not only lip service, actively advocated for opening institutions catering to female education. He also promoted the idea of widow remarriage, that women should also have the rights for inheriting the property. Why should it's always the men who should have the inheritance rights? And before creating a sense of nationalism, Raja Ram Mohan Roy, who's also regarded as the father of modern India, he gave a thought. What was the thought? The thought he gave was that, look, you can promote nationalism, you can all talk about Bharat Mata ki Jai, Vande Bharat and all that, but understand one thing, first you have to be very cohesive and united in the society. Till the time you don't work on the social differences, there is no point invoking the spirit of nationalism. And therefore that also laid the intellectual foundation for modern India, which is why we know Raja Ram Mohan Roy as the father of modern India. Now, why is his example fitting the essay? Number one, finding the word. He observed and diagnosed the injustices of his time. And therefore, he had a thought that led to creating the world. He imagined a society जहां पे औरतों के पास डिग्निटी है, रिलीजन को क्रूएल्टी के साथ इंपोज नहीं किया जा रहा, रिलीजन को रीइंटरप्रेट किया जा रहा है रीजनिंग और रैशनैलिटी के साथ, एंड देयरफॉर मॉडर्न ह्यूमैनिस्ट वैल्यूज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन सिंक्रोनाइजेशन विद द हिंदू रिलीजन. और उनका थॉट transcended personal philosophy, whether you're a Hindu, whether you're a Muslim, whether you're a Sikh, whether you are a Christian or Buddhist. This is something which is universally accepted.
Which religion will say that you take the life of the other person? Every religion will talk about compassion, naitikta, morality, peace. And therefore his thought created a world which is a legacy through which thankfully we are a part of it. All right, now how to use this in the essay? Now in the cultural dimension. So there are many dimensions in the essay which you can put across. Place this example of Raja Ram Mohan Roy in the social and the cultural dimension section and use Raja Ram Mohan Roy as an example that how thought can be revolutionary. All right, so this is one such example which I've given to you, and we have a very elaborate essay program course, the essay foundation course. I want to tell you one thing, that essay obviously plays a very important role. 250 marks का essay रहता है, and this is just one small example of a one topic which we've discussed, but हम बहुत elaborate तरीके से essays, answer writing, evaluation, philosophical essays, abstract essays, ये सभी हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं. रैंक 10 2023 में ऐश्वर्य प्रजापति जी ने भी हमारा ऐसे का प्रोग्राम लिया था, एंड ऑफ कोर्स उनको ऐसे में काफी हेल्प मिली थी. आपको भी अगर लगे कि आपको ऐसे में गाइडेंस और हैंड होल्डिंग और मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इस ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.